हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेम स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपके पास दो सेम नेम से पर्सन है आपके क्लास के अंदर, जिसका नाम है जारा। तो जब भी आपको उन दोनों के अंदर अंतर करने की जरूरत पड़ेगी तो आप जो है वो उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। जैसे कि उसके साथ नेम के साथ अगर वो दोनों अलग अलग एरिया में रहते तो आप एरिया का नेम यूज करेंगे, या फिर उसकी मदर का नेम, या फिर फादर का नेम, या फिर कोई भी और इंफॉर्मेशन आप जोड़ सकते हैं। तो सेम सिचुएशन जो है वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस एप्लीकेशन के अंदर भी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप जो राइट करते हैं कुछ कोड फंक्शन को, जिसको आप कहते हैं XYZ फंक्शन, लेकिन वो सेम नेम से दूसरी लाइब्रेरी के अंदर वही सेम नेम का फंक्शन XYZ अवेलेबल होता है। अब क्या होगा कि कंपाइलर के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो मालूम कर सके कि कौन सा XYZ फंक्शन आप अपने प्रोग्राम के अंदर रिफर कर रहे हैं। तो इसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए ही नेम स्पेस डिजाइन की गई हुई है। वो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज करती है दोनों के फंक्शंस, क्लासेस और वेरिएबल्स एक्सेट्रा के अंदर अंतर बनाने के लिए, जो सेम नेम से अवेलेबल है दूसरी लाइब्रेरीज के अंदर। तो आप जो है नेम स्पेस को यूज कर के एक कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं जो नेम्स को डिफाइन करता है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो नेम स्पेस जो है वो स्कोप को डिफाइन करता है। तो आप जो है नेम स्पेस डेफिनेशन जो है वो शुरू होती है नेम स्पेस कीवर्ड के साथ। नेम स्पेस का नेम कुछ इस तरीके से, नेम स्पेस और उसके बाद नेम स्पेस का नेम और ब्रैकेट के अंदर कोड। तो अगर आप जो नेम स्पेस को इनेबल वर्जन को कॉल करना चाहते हैं, या फिर वो फंक्शन हो या फिर वेरिएबल हो, तो आप उसको प्रीप्रिंट की मदद से नेम स्पेस के साथ कुछ जोड़ के ऐसे कर सकते हैं, यानी कि नेम उसके बाद प्रीप्रिंट और कोड। तो नेम यहाँ पर नेम स्पेस का नेम होगा और कोड जो हम कोड यूज करना चाहते हैं वो। तो चलिए हम देखते हैं कि नेम स्पेस को और उसकी एंटिटीज को इंक्लूड करते हैं वेरिएबल और फंक्शन में, और किस तरीके से काम करती है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि नेम स्पेस के अंदर फर्स्ट स्पेस का एक नेम स्पेस डिक्लेयर किया, जिसके अंदर वर्ड फंक्ट नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया और उसके अंदर सी आउट करवा दिया इनसाइड फर्स्ट स्पेस। फिर उसी तरह सेकंड स्पेस डिक्लेयर किया नेम स्पेस का, और उसके अंदर भी एक फंक्शन बनाया जिसका नाम, इसके अंदर मैंने सी आउट किया इनसाइड सेकंड स्पेस। मेन फंक्शन के अंदर क्या करता हूँ कि फर्स्ट स्पेस और उसके बाद उसका फंक्शन कॉल करवाता हूँ, फिर सेकंड स्पेस और उसके बाद उसका फंक्शन कॉल करवाता हूँ। रिटर्न 0 से प्रोग्राम को क्लोज कर देता हूँ। अब चलिए इसको कंपाइलर रन करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि इनसाइड फर्स्ट स्पेस और इनसाइड सेकंड स्पेस हमें यहाँ पर दोनों सक्सेसफुली मिल रहे हैं। तो अगर आप जो है वो अवॉइड कर सकते हैं प्रिपेरेंट करना नेम स्पेसेस को यूजिंग नेम स्पेस डायरेक्टिव की मदद से। तो ये जो डायरेक्टिव है कंपाइलर को कहता है कि जो सब्सिक्वेंट कोड है उसको हम यूज करना चाहते हैं अपने नेम्स के पास स्पेसिफाइड नेम स्पेस के अंदर। तो नेम स्पेस जो इम्प्लाइड करती है कोड को कुछ इस तरीके से। चलिए उसको भी एक देख लेते हैं। सेम जो पिछला फॉर्म प्रोग्राम है वही प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ जो उसके अंदर डिफरेंशिएट किए हुए, जैसे कि यहाँ पर पहले फर्स्ट स्पेस और सेकंड स्पेस डिक्लेयर हुए, यहाँ पर सिर्फ मैंने एक ही सेंटेंस जोड़ा है, वो है यूजिंग नेम स्पेस फर्स्ट स्पेस, और उसके बाद फंक्शन को कॉल करवाता हूँ। तो दोस्तों क्या होगा कि ये जो है वो नेम स्पेस फर्स्ट स्पेस से कॉल करेगा और प्रिंट करेगा इनसाइड फर्स्ट स्पेस, और दूसरी स्पेस का जो है वो प्रिंट नहीं करेगा। तो चलिए इसको कंपाइलर रन करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने सिर्फ फर्स्ट नेम स्पेस को यूज किया था तो ये सिर्फ फर्स्ट स्पेस ही दिखा रहा है, दूसरी स्पेस को हमने यूज नहीं किया था तो वो यहाँ पर दूसरी स्पेस नहीं दिखा रहा है। तो जो यूजिंग डायरेक्टिव है उसको हम यूज कर सकते हैं रिफर करने के लिए पर्टिकुलर आइटम नेम स्पेस के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो चाहते हैं कि सिर्फ std नेम स्टैंडर्ड नेम स्पेस का जो सी आउट फंक्शन है वही आप यूज करना चाहते हैं, तो उसको आप रिफर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से यूजिंग std और सी आउट। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का सी आउट फंक्शन ही आप यूज कर पाएंगे, लेकिन जो सब्सिक्वेंट कोड है वो रिफर करता है सी आउट वो विदाउट प्रिपेंडिंग नेम स्पेस को प्रिपेंड किए बिना ही वो
जो उसके कोड को रिफर करता है, लेकिन जो दूसरी आइटम होगी स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर वो ऐसी वैसे की वैसी रिमेन रहेगी और उसको हम यूज कर सकेंगे। तो चलिए उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम जो है वो सिर्फ स्टैंडर्ड नेम स्पेस का सी आउट ही यूज करना चाहते, तो हमने यहाँ पर लिखा यूजिंग std और सी आउट, और मेन फंक्शन के अंदर सी आउट कर दिया कि स्टैंडर्ड एंड लाइन फंक्शन इज यूज्ड विथ std। तो स्टैंडर्ड एंड लाइन फंक्शन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते और देखते हैं आउटपुट में क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड एंड लाइन फंक्शन इज यूज्ड विथ std। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फंक्शंस जो है वो आसानी से यूज कर पा रहे हैं। तो नेम स्पेस जो इंट्रोड्यूस होती है डायरेक्टिव की मदद से, जो कि उसका नॉर्मल स्कोप के रूल्स ही उसके अंदर अप्लाई होते हैं। तो जो नेम होगा विजिबल, जहाँ से आप नेम स्पेस डायरेक्टिव को यूज करते हैं, वहां से वो नेम स्पेस की डायरेक्टिव की एंड तक वो नेम जो है वो आपको विजिबल रहेगा। जो एंटिटीज होती है सेम नेम से जो डिफाइन होगी नेम स्पेस के बाहर, वो हमें हिडन रहेगी। तो नेम स्पेस जो डिफाइन होता है कुछ पार्ट्स के अंदर, और जो नेम स्पेस होती है वो कुछ सेपरेटली डिफाइनेड पार्ट्स से बनी हुई होती है। तो जो सेपरेट पार्ट्स होते हैं नेम स्पेस के, वो अलग अलग फाइल्स के अंदर भी हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक पार्ट जो नेम स्पेस का रिक्वायर करता है कि जो नेम डिफाइन करे दूसरी फाइल का, तो जो नेम जो है हमें पहले से उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है नेम स्पेस की डिफाइनेशन जो है वो हम राइट कर सकते हैं उसके अंदर, या तो हम नेम स्पेस नहीं डिफाइन कर सकते या फिर उसके अंदर नया एलिमेंट जोड़ सकते हैं, कुछ इस तरीके से नेम स्पेस और उसके बाद नेम स्पेस का नेम और कोड डिक्लेरेशन। तो इसकी मदद से हम जो एग्जिस्टिंग नेम स्पेस के अंदर कोड जोड़ सकते हैं और नई नेम स्पेस भी बना सकते हैं। तो नेस्टेड नेम स्पेस, तो हम जो नेम स्पेस को नेस्टेड कर सकते हैं, जहां पर आप डिफाइन कर सकते हैं एक नेम स्पेस दूसरी नेम स्पेस के अंदर, कुछ इस तरीके से नेम स्पेस और उसके बाद नेम स्पेस अंडरस्कोर नेम वन और कोड डिक्लेरेशन, और उसके अंदर भी दूसरी नेम स्पेस हम आसानी से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जो हम एक्सेस कर सकते हैं मेंबर जो नेस्टेड नेम स्पेस के यूजिंग रिजोल्यूशन ऑपरेटर, कुछ इस तरीके से आप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके नेम स्पेस के मेंबर को यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यूजिंग नेम स्पेस अंडरस्कोर नेम वन और प्रिपेरेंट करके नेम स्पेस नेम टू, अगर हमें एक्सेस करना है नेम स्पेस टू के मेंबर को। अगर हमें एक्सेस करना है नेम स्पेस के नंबर नेम वन को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यूजिंग नेम स्पेस अंडरस्कोर नेम वन। तो यहाँ पर नेम स्पेस अंडरस्कोर नेम वन का ही जो मेंबर है वो हमारे लिए एक्सेसिबल रहेगा। लेकिन अगर प्रिपेरेंट करते हैं नेम स्पेस टू, तो हमारे यहाँ पर नेम स्पेस नेम टू के भी जो मेंबर हम एक्सेस कर सकेंगे। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर हम जो नेम स्पेस वन और नेम स्पेस टू दोनों एलिमेंट्स को हम अवेलेबल करते हैं एक ही स्कोप में, कुछ इस तरीके से। चलिए उसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम जो है वो पहले डिफाइन करते हैं फर्स्ट स्पेस और उसके अंदर लिखते हैं इनसाइड फर्स्ट स्पेस, दूसरी नेम स्पेस डिफाइन करते हैं सेकंड स्पेस और उसके अंदर भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर लिखते हैं इनसाइड सेकंड स्पेस। अब क्या करते हैं कि यूजिंग नेम स्पेस फर्स्ट स्पेस प्रिपेरेंट और सेकंड स्पेस, फिर फंक्शन करते हैं और रिटर्न 0 से उसको प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं। इसको हम कंपाइलर रन करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि हमें आउटपुट में मिल रहा है इनसाइड सेकंड नेम स्पेस, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको प्रिपेरेंट किया था सेकंड नेम स्पेस को। लेकिन अगर दोस्तों इसको हम हटा दें और सिर्फ फर्स्ट स्पेस रखें, इसको सेव करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस बार हमें मिल रहा है इनसाइड फर्स्ट स्पेस, क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट स्पेस को ही यहाँ पर यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर हमें वो मिल रहा है। अगर आप दूसरी स्पेस यूज करते हैं तो आप दूसरा मिलेगा, पहली यूज करते हैं तो आपको पहला मिलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो लेक्चर नेम स्पेस के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक दीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन या फिर सुझाव है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।